जी बेटा 2.7 एक्सरसाइज में डेरिवेटिव आपने लेना है विद रिस्पेक्ट टू इन्वॉल्व वेरिएबल, जो भी वेरिएबल इसमें इन्वॉल्व है उसके मुताबिक। तो इसमें वेरिएबल x और इसमें भी वेरिएबल x है, तो x के रिस्पेक्ट लेना है। तो बेटा जिसके रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लिया जाता है उसका डेरिवेटिव बताया था मैंने, वो कितना होता है 1 के इक्वल होता है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है। तो आपने अगर इसका डेरिवेटिव लेना है यानी y का, तो किसके रिस्पेक्ट लेना है x के, तो उसको लिखेंगे dy बाई dx। पावर को देखते हुए हमने इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई कर लेना है। तो पावर रूल क्या था, पावर शुरू में पावर में से आपने एक लेस कर देना है और फिर फर्दर बेटा पावर के बगैर जो वैल्यू बन रही है उसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, x माइनस 1 ओवर x के ऊपर अप्लाई करेंगे। यही रूल था डेरिवेटिव का। तो ये बनेगा हमारे पास 5x माइनस 1 ओवर x, इसकी पावर 4। इसका डेरिवेटिव लेने के लिए आप इसको सिंप्लीफाई कर लें कुछ इस तरह कि ये x है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर -1 हो जाएगी। अब इसका भी डेरिवेटिव ले लें क्योंकि वो सिंप्लीफाई हो चुका है, पावर 4। तो ले बेटा x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 और पावर रूल का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर शुरू में आ गई और पावर में से एक लेस कर दिया और फर्दर पावर को छोड़ दे, x बच रहा है तो x का डेरिवेटिव 1 होता है क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट हो उसका डेरिवेटिव 1। इसको अगर देखें तो ये बनेगा 5x माइनस 1 ओवर x, इसकी पावर 4 और ये आएगा 1 माइनस माइनस प्लस x की पावर -2। तो बस नेगेटिव पावर जो है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दें, बाकी हमारे इस फंक्शन का आंसर आ चुका है 1 ओवर x स्क्वायर। यही इसका फाइनल आंसर होगा। समझ आ गई। अब दूसरा देखिए क्वेश्चन। तो इसके ऊपर अगर ये f दिया गया है तो इसका f प्राइम से डेरिवेटिव को डिनोट करेंगे, अगर y दिया गया है तो dy बाई dx से करेंगे। तो इसके ऊपर भी पावर रूल अप्लाई करें, पावर शुरू में और पावर में से एक लेस कर देंगे, x स्क्वायर प्लस 1 और फर्दर बेटा आपने डेरिवेटिव छोड़ देना, पावर छोड़ के जो वैल्यू बचेगी उसका डेरिवेटिव लेना है x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, पहले पावर रूल अप्लाई हुआ फिर पावर छोड़ के जो वैल्यू बचेगी उसका डेरिवेटिव। तो अब क्योंकि इसका डेरिवेटिव ले चुके हैं ये वैसे लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर -1 है ये ऊपर और नीचे प्लस है और इसका डेरिवेटिव क्वोशिएंट रूल से लेंगे। तो आपको क्वोशिएंट रूल भी बता दिया गया था, अगेन देख लें कि नीचे वाली वैल्यू का क्या लेते हैं बेटा स्क्वायर लेते हैं क्वोशिएंट रूल में, फिर नीचे वाली वैल्यू को ऊपर वैसे लिख देते हैं और फिर डेरिवेटिव लेते हैं ऊपर वाली वैल्यू का और माइनस का साइन, फिर ऊपर वाली वैल्यू वैसे लेते हैं और डेरिवेटिव कौन सा हो जाता है इसके साथ नीचे वाली वैल्यू का। इसको बोलते हैं जी क्वोशिएंट रूल, फिक्स रूल है ये, जिस तरह पावर का फिक्स था। अब आपने सिर्फ फंक्शन निकालना है इसका 2, इसको मैं लिखने लगा हूँ x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 1। तो मल्टीप्लाई ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1। बताओ बेटा x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x और 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0 और इसी तरह ये x स्क्वायर माइनस 1 और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 1 का 0 और डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया। अब मजीद सिंप्लीफाई क्या करोगे कि ये तो वैसे ही आएगा x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 1 और मल्टीप्लाई, इनको बेटा मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा 2x क्यूब और 2x, फिर इसको करोगे -2x क्यूब प्लस 2x और डिवाइडेड बाई क्या होगा x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव कैंसिल हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर दो, ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो सेम पावर बेस सेम है, पावर मल्टीप्लाई होकर ऐड हो जाएगी। तो ऊपर लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 1 और इधर से क्या बचेगा 2 and 2 4x और डिवाइडेड बाई बेटा ये x स्क्वायर प्लस 1, इसकी पावर क्या आ जाएगी 3 और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें 4 2 8x और ये होगा x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब। ये आंसर आ गया हमारे पास। नोट करें जिसको जल्दी से।
मल्टीप्लाई हो रही है तो आपको पता है जब मल्टीप्लाई हो रही हो तो प्रोडक्ट रूल लगता है। तो प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई करते थे ज़रा याद करो। इसमें हम पहली वैल्यू को वैसे लिख लेते हैं और जो दूसरी वैल्यू होती है उसका डेरिवेटिव ले लेते हैं d/dx -2x + 9 पावर 5। फिर हमेशा प्लस का साइन डालना है और जो दूसरी वैल्यू है अब उसको वैसे लिखेंगे और जो बेटा पहली वैल्यू बच गई थी उसका भी डेरिवेटिव लेंगे और वो क्या है 3x - 1 की पावर 4। ये अप्लाई किया जी मैंने प्रोडक्ट रूल का डेरिवेटिव। तो इसको सॉल्व करो 3x - 1 पावर 4। चलो बताओ भाई इसका डेरिवेटिव क्या होगा जी इसका कैसे लेंगे डेरिवेटिव? आप में से कोई बताए जी कैसे लेंगे? पावर शुरू में आ जाएगी और पावर में से एक लेस हो जाएगा। फर्दर क्या करते हैं हम पावर को छोड़ के जो वैल्यू बचती है उसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई कर देते हैं, यानी इसका डेरिवेटिव लेना होता है। तो जैसे ही है फिर अब इसकी बात करते हैं तो ये वैसे ही है -2x + 9 ये 5। इसको क्या करेंगे पावर शुरू में और पावर में से एक माइनस करेंगे और फिर क्या होगा डेरिवेटिव पावर को छोड़ देंगे जो वैल्यू बची है उसका डेरिवेटिव आएगा। बात क्लियर? अब बेटा इसको आपने सिंप्लीफाई करना है 3x - 1 की पावर 4। ये 5 शुरू में लिख लें, ये -2x + 9 इसकी पावर 4। इसका डेरिवेटिव क्या होगा आपके ख्याल में? -2 होगा और अकेला कांस्टेंट हो तो 0 होता है। अब यहाँ पर -2x + 9 5 और ये 4 इसका शुरू में लिख लें यहाँ पर और ये 3x - 1 इसकी पावर 3 होगी और बताएं 3x का डेरिवेटिव क्या होता है 3 और अकेला कांस्टेंट आ जाए तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाता है। तो बेटा ये वाला -2 इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें -10 3x - 1 की पावर 4 फिर -2x + 9 की पावर 4। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें तो यह आ जाएगा 12 -2x + 9 पावर 5 3x - 1 पावर 3। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर। अब हमारे पास है जी ये वाला फंक्शन। आप गौर करें तो इसके ऊपर भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है ना, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मैं इसी क्वेश्चन को इधर सॉल्व करने लगा हूँ। देखो जरा ये f थीटा और 2θ + 1 का क्यूब और tan² थीटा इसका मैंने जो स्टेटमेंट है वो इधर कन्वर्ट कर लीजिए। यानी ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है अब ये मैं सॉल्व करने लगा हूँ, ये 3 और ये 4। तो इसको डेरिवेटिव को कैसे ज़ाहिर करेंगे f(θ) यानी ये थीटा के रिस्पेक्ट चलेगा तो फिर थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा 1 होगा जहाँ पर जरूरत पड़ेगी। तो प्रोडक्ट कैसे अप्लाई करते हैं? फर्स्ट वैल्यू वैसे ही सेकंड पे डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं dθ tan² थीटा हमेशा प्लस। अब सेकंड वैल्यू वैसे ही और बेटा डेरिवेटिव लेंगे फर्स्ट वैल्यू का और वो क्या है 2θ + 1 इसकी पावर 3। तो इसको सॉल्व करें, ये बनेगा 2θ + 1 का क्यूब और पावर रूल से डेरिवेटिव अप्लाई कैसे होता है? पावर शुरू में पावर में से एक लेस कर दो, फर्दर पावर को छोड़ दो तो tan बचेगा तो tan का डेरिवेटिव अलग से लेना पड़ेगा। फिर प्लस tan² थीटा और पावर रूल अप्लाई करो इस पर 3 शुरू में और एक पावर लेस हो गई और फर्दर पावर को छोड़ दो जो वैल्यू बच रही है उसका डेरिवेटिव आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो ये बनेगा 2θ + 1 का क्यूब 2 शुरू में और ये आ जाएगा बेटा tan थीटा 1 पावर रह गई। प्रूव करवाया होगा मैंने tan थीटा का डेरिवेटिव होता है sec² थीटा। फर्दर थीटा का भी डेरिवेटिव लेना है, वो 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं होती। इस पे आ जाओ, ये tan² थीटा और ये 2 tan थीटा + 1 इसकी पावर 2 आ गई और यहाँ से बेटा 2θ का डेरिवेटिव 2 और 1 का डेरिवेटिव 0 होगा। तो क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू वैसे ही है, इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। क्यों जी समझ आई? रूल को फॉलो करना आपने और फिर सारे डेरिवेटिव आपको आते हैं वो अप्लाई करते जाए। नोट करें जल्दी से। अच्छा बेटा अब आप इनको देखें तो दो फंक्शन फिर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसमें पावर रूल नजर आ रहा है आपको,
हम अब इसको डेरिवेटिव में कन्वर्ट करते हैं, तो y का dy/dx और इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल के मुताबिक फर्स्ट वैसे ही सेकंड के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे जो कि cos 3x है, फिर प्लस का साइन cos 3x वैसे ही, और डेरिवेटिव होगा फर्स्ट का जो कि sin 2x है। प्रोडक्ट अप्लाई करना आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये sin 2x है। चलो बेटा बताओ मुझे cos का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन, एंगल जो भी होगा वही लिखेंगे। फर्दर आपने अगर x होता तो डायरेक्टली 1 लिखते हैं, लेकिन ये x के अलावा है तो फर्दर एंगल पे भी डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे, यानी 3x का डेरिवेटिव फिर लेना पड़ेगा। और यहाँ पर cos 3x, अब बोलो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? cos 2x, और फर्दर बेटा आपने इसके एंगल पे भी अप्लाई करना है जो कि 2x है। समझ आई बात? आप इसको सिंप्लीफाई करो तो ये माइनस शुरू में आ गया sin 2x और ये sin 3x है, और 3x का डेरिवेटिव क्या होगा? 3 होगा, प्लस ये cos 3x है और ये cos 2x है, और 2x का डेरिवेटिव क्या होगा? 2 होगा। समझ गए? अब इसको क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, बस 2 को पहले लिख लें, 3 को ना भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इस पे आओ बेटा, f प्राइम से जान कर दो डेरिवेटिव को, पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर शुरू में और पावर में से बेटा एक लेस करेंगे, और फर्दर क्या होगा? फर्दर होगा डेरिवेटिव पावर के बगैर जो वैल्यू है sin 4x tan 2x, इसका डेरिवेटिव पावर के बगैर। तो सॉल्व करें बेटा, 5 ये होगा secant 4x प्लस tan 2x और इसकी पावर 4। बताओ बच्चों, secant 4x का डेरिवेटिव क्या था? वो था secant x tan x, और फर्दर उसके एंगल का 4x का डायरेक्ट लिख सकते हैं 4, और प्लस tan 2x का डेरिवेटिव क्या था? secant स्क्वायर ऑफ एंगल, फर्दर इसके एंगल का डेरिवेटिव 2x का 2 होगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। क्लियर? अब नेक्स्ट देखें, इसी तरह का ये क्वेश्चन नंबर 7, लेकिन इसके ऊपर बेटा h ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t चलेगा, t प्लस sin 4t डिवाइडेड बाय 10 प्लस cos 3t। तो क्वेश्चन लगेगा, क्यों लगेगा क्वेश्चन? ऊपर और नीचे वेरिएबल आ गया है, तो इसको हम ज़ाहिर करेंगे h प्राइम ऑफ t, तो बेटा डिनोमिनेटर का लेंगे स्क्वायर 10 प्लस cos 3t का स्क्वायर, फिर यहाँ पर क्या होगा? 10 प्लस cos 3t, और फर्दर डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट, तो ऊपर जो वैल्यू है उसका डेरिवेटिव लेंगे, और माइनस का हमेशा साइन, फिर ऊपर वाली जो वैल्यू होती है उसको वैसे लिख लेते हैं, और डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू t डिनोमिनेटर का, वो है 10 प्लस cos 3t, ये आ गया। तो सॉल्व करें इसको, ये वैसे ही है 10 प्लस cos 3t। चलो बच्चों बताओ मुझे t का डेरिवेटिव क्या होगा? 1, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू t है। साइन का डेरिवेटिव क्या होगा? cos 4t, फर्दर उसके एंगल का, एंगल है उसका 4t, तो 4t का क्या होगा? 4, बाद में लिख लो या इसके शुरू में लिख लो, एक ही बात है। फिर माइनस t प्लस साइन 4t। जी बताओ बेटा, 10 का डेरिवेटिव क्या होगा? 0, और cos का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन 3t, और फर्दर 3t का 3 होता है, 3 शुरू में लिख लो, ये आ गया, और डिवाइडेड बाय 10 प्लस cos 3t, इसका स्क्वायर आ गया। क्लियर? कुछ नहीं करना, अब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई और सिंप्लीफाई तो करते हैं जी। 10 पहले दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा 10 प्लस 40 cos 40। अब बेटा cos 3t इससे मल्टीप्लाई, cos 3t ये आ गया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा? 4 cos 3t और cos 4t। जी इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 3 sin t इससे मल्टीप्लाई, तो ये होगा 3t sin 3t, और फिर ये इससे मल्टीप्लाई, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो चुका है,
तो 3 sin 4t और sin 3t और डिवाइडेड बाई वैल्यू एज इट इज, उसको खोलने की जरूरत नहीं है। अब आप देखो कि अगर इसमें से भी कोई वैल्यू सिंप्लीफाई होती है तो कर लो। 10 भी अकेला है, ये भी अकेला है, ये भी अकेला है, cos t और sin t ये भी अकेला है, ये भी अकेला है, कोई सॉल्व नहीं होगा। एज इट इज ही आंसर इसका। कोई समझ आ गई? नोट करें बेटा इसको। जी बेटा, इसमें f प्राइम ऑफ x, ये मत समझिएगा कि ये दो फंक्शन है, नो ये सिंगल फंक्शन है। ये tan है और ये इसका एंगल है, तो tan और ये इसका एंगल है, तो आपने सिर्फ tan का डेरिवेटिव लेना है। तो जब आप tan का डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या होगा? सीकेंट स्क्वायर ऑफ एंगल, और फर्दर हम किसका डेरिवेटिव लेते हैं? उसके एंगल का, और एंगल बताते खुद एक फंक्शन है x/2। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे ये होगा सीकेंट स्क्वायर cos x/2, और cos का डेरिवेटिव आपको प्रूव करवाया था क्या होता है? माइनस साइन x/2, और फर्दर बेटा आपने इसके एंगल का लेना है जो कि x/2 है। तो इसको सॉल्व करेंगे, सीकेंट स्क्वायर x/2, ये माइनस शुरू में आ गया, और ये है साइन x/2। जी बेटा, अब इसका डेरिवेटिव ले, बताओ x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1, और फिर 2 का नहीं लेना। 2 का यानी कांस्टेंट का उस वक्त आपने जीरो करना है जब वो प्लस या माइनस में हो रहा हो, मल्टीप्लाई या डिवीजन में हो रहा हो तो आपने नहीं लेना थी। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आएगा। कंप्लीट हो गया, नोट कर लो बेटा। जी बच्चों, 20 क्वेश्चन में हमने नेचुरल लॉ की इस वैल्यू का डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो विद रिस्पेक्ट टू x है dy/dx। आपको मैंने बताया था कि लॉग वाली वैल्यू का डेरिवेटिव लेने का मेथड क्या था? जी याद है? जी बताएं क्या था जी डेरिवेटिव? आप बताएं जी। जी आप, मैं ex की नहीं बात कर रहा, मैं लॉग वाले की बात कर रहा हूँ। कैसे लिया जाता था ये मेथड? अगर भूल गया तो आगे चल ही नहीं सकते हम। लॉग वाली वैल्यू का डेरिवेटिव लेने का तरीका होता है 1/, जो कुछ लॉग के साथ है वैल्यू वो लिखेंगे, और फर्दर बेटा ऊपर लॉग को छोड़ देंगे, जो वैल्यू बच रही है उसका डेरिवेटिव लिखेंगे। ये होता है नेचुरल लॉ की वैल्यू का डेरिवेटिव लेने का मेथड नहीं बोलना आपने। अब आप इसको लिखेंगे 1/ex प्लस e-x। जी बेटा बताओ ex का डेरिवेटिव क्या होगा? ex का डेरिवेटिव ex ही होता है। फर्दर आपको पता है उसकी पावर का लेते हैं जो कि 1 होगा, उसकी पावर का क्या होगा? 1 प्लस, अब इसमें आ जाए, ये है e की पावर -x। बताओ जी, e को छोड़ के -x का -1 डेरिवेटिव होगा। इसको सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफिकेशन ये होनी चाहिए इसकी कि ex प्लस माइनस माइनस e-x डिवाइडेड बाई ex प्लस e-x। यहाँ तक भी ठीक है आंसर। अगर आप मजीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप इसको पॉजिटिव ले लें, इसको पॉजिटिव ले लें। आंसर चेक करें जरा जी इसका बुक से, देखो जरा तसल्ली करो, साथ ही एक्टिव हो गए, बुक खोल के साथ बैठा करो। जी बताएं, यही है। अगर आप इसको मजीद भी सॉल्व कर सकते हैं तो वो भी ठीक होगा। यानी तो देखो, इसको डिनोमिनेटर में लेकर पॉजिटिव हो जाएगी, फिर उसका एलसीएम, इसको डिनोमिनेटर में लेकर उसका एलसीएम, तो वो भी ठीक है। अब आए जी 21 क्वेश्चन पे, फिर लॉग का आ गया क्वेश्चन। देखो जरा, y का dy/dx, बताओ लॉग का कैसे लिया जाता है? 1/x प्लस x² प्लस 1। फर्दर डेरिवेटिव लेंगे लॉग को छोड़ के, x प्लस x² प्लस 1 अप्लाई कर दिया। अब इसका आंसर आएगा 1/x प्लस x² प्लस 1। जी बेटा बताओ x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1, और अंडर रूट का डेरिवेटिव बताओ जी 1/2, और ये है x² प्लस 1। फर्दर आपने डेरिवेटिव फिर लेना है बेटा किसका? अंडर रूट को छोड़ के। ये इसका प्रोसेस था। तो अब ये आएगा हमारे पास 1/x प्लस x² प्लस 1, ये है 1 प्लस 1/2 x² प्लस 1। जी बेटा आप बताओ इसका डेरिवेटिव भाई।
इसका डेरिवेटिव क्या होगा पूरे का 2x और नेक्स्ट का प्लस 0 तो 2x ही बचेगा। अब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। बस अब आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है जो कि ज़रूरी है और वो क्या होगी, इसका एलसीएम ले लें जी। क्या आएगा एलसीएम x² + 1 और इसके नीचे कुछ नहीं है, लिहाजा एलसीएम इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब बेटा प्लस एलसीएम इस पे डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचा x। तो गौर करें तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम थी, कट गई और ये हमारे पास जो आंसर आएगा 1/x² + 1 का अंडर रूट जी, ये आंसर होगा। क्लियर जी, नोट करो जल्दी से जी। बेटा पहले बताओ कि इसमें कितने फंक्शन है टोटल? 2 फंक्शन है, एक ई वाला है और एक ट्रिग्नोमेट्री का, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो फिर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना बताएंगे मुझे कैसे होता है। पहली वैल्यू को वैसे ही लिख लेते हैं, पहली वैल्यू को वैसे लिखना है और डेरिवेटिव अप्लाई कर देना है आपने सेकंड वैल्यू पे और हमेशा प्लस का साइन आता है। फिर सेकंड वैल्यू को वैसे लिखना है और डेरिवेटिव अप्लाई कर देना है फर्स्ट वैल्यू पे। ये मैंने प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया है। अब डेरिवेटिव लेते हैं e - 3x, cos का डेरिवेटिव बोलो बेटा -sin x, फर्दर उसके एंगल का 1 बेशक ना भी लिखो, प्लस cos x और e वाले का वही होता है। फर्दर आपने डेरिवेटिव अप्लाई करना होता है उसकी पावर के ऊपर, तो डायरेक्ट भी ले सकते हैं। तो ये होगा e - 3x, ये माइनस शुरू में sin x और माइनस ये प्लस का cos x और e - 3x और बताओ -3 का -3 होता है। इसको सॉल्व करेंगे e - 3x sin x और ये -3 शुरू में और cos x और e - का 3x, ये आंसर आ गया। ज़्यादा से ज़्यादा आप उन दोनों में से e - 3 और 3 कॉमन ले सकते हैं या माइनस ना भी लेंगे तो गलत नहीं होगा। क्लियर जी, करो। अच्छा बेटा डेरिवेटिव पैरामीट्रिक फंक्शन, पहले ये जान लो कि पैरामीट्रिक फंक्शन कौन से होते हैं। जब आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शन आ जाएं और वो फंक्शन किसी एक वेरिएबल पे ही डिपेंड करें, ऐसे फंक्शन को पैरामीट्रिक फंक्शन कहते हैं। नई बात समझ आई? x एक फंक्शन है, y दूसरा फंक्शन है। एक से ज़्यादा फंक्शन हो गए, x किस पे डिपेंड कर रहा है और y किस पे डिपेंड कर रहा है। 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शन एक ही वेरिएबल पे डिपेंड करें तो वो पैरामीट्रिक फंक्शन होते हैं और जिस वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे होते हैं उस वेरिएबल को पैरामीटर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? तो अब आपने इनका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो गौर करो, ये 2 क्वेश्चन ही आ गए डेरिवेटिव के। तो जब 2 आ जाते थे तो हम क्या यूज़ करते थे? चेन रूल। 2 आ जाए तो क्या यूज़ करते हैं? चेन रूल। उसके लिए इसका डेरिवेटिव अलग देंगे। पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूँ, t प्लस का ऊपर जाके माइनस का 1 हो जाएगा, ये t की पावर। अब इसके ऊपर सिंपल डेरिवेटिव dx का विद रिस्पेक्ट टू t के, तो t का डेरिवेटिव 1 पावर रूल से, पावर शुरू में और पावर में से एक लेस आ जाएगा। फिर पावर छोड़ के t का 1 लिखने की जरूरत नहीं थी। सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 - t - 2 और ये आ जाएगा बेटा 1 - 1/t²। एलसीएम ले लें, t² - 1, एक डेरिवेटिव आया जी हमारे पास। अब आप दूसरा डेरिवेटिव लें इसका, y का dy/dt, तो t का डेरिवेटिव 1 और 1 का 0 आ गया। अब बताओ बच्चों, चेन रूल बनेगा बाई चेन रूल। तो चेन रूल अप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है? इसको देखना है, जिसकी चेन बनानी है, इसकी बनानी है चेन dy/dx। तो ये होगा dy, यहाँ पर dx और ये जो वैल्यू है यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? dt, जो एक और तीसरा वेरिएबल है। ये चेन बन गई। अब इनमें इनकी वैल्यू पुट कर दो। dy/dt वो 1 है और dt/dx हमारे पास dx/dt है। तो dt/dx क्या होगा? इसका इनवर्स रेसिप्रोकल ले लेंगे, t² / t² - 1।
मल्टीप्लाई कर देंगे टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर माइनस 1, ये फाइनल आंसर है। समझ आएगी? चलो जी फिर नोट करो इसको। जी बच्चों मानते हैं कि ये भी पैरामीट्रिक है, एक्स टी पे डिपेंड, वाई टी पे डिपेंड, तो अलग अलग पहले डेरिवेटिव ले लें, उसके लिए सिंप्लीफाई करें, टी स्क्वायर इसको ऊपर लेते हैं तो टी माइनस 2 हो जाएगा, इससे ना सिंपल डेरिवेटिव हो जाएगा। वैसे अगर एलसीएम लेकर करते हैं तो चेन रूल बन जाना, क्वोशिएंट रूल बन जाना था, उससे भी ठीक आंसर आना था। तो dx ओवर dt, पावर शुरू में पावर में से एक लेस हो गई और फिर पावर छोड़ के उसका वन आ जाएगा। इसमें भी पावर रूल से पावर शुरू में पावर में से एक लेस, पावर छोड़ के वन आ जाएगा। तो ये बनेगा 2d माइनस 2t माइनस 3, तो ये 2d माइनस 2 ओवर टी क्यूब, एलसीएम आएगा टी क्यूब, ये इससे मल्टीप्लाई कर लें 2d4 माइनस 2 dx ओवर dt। अब दूसरे पे आ जाए, इसको भी पहले सिंप्लीफाई करें, t माइनस ऊपर जाके माइनस 1, तो dy ओवर dt, t का विद रिस्पेक्ट टू t 1 होगा, पावर रूल से पावर शुरू में पावर में से एक लेस, तो dy ओवर dt 1 माइनस माइनस प्लस t की पावर माइनस 2, इसको सॉल्व करेंगे 1 प्लस 1 ओवर t का स्क्वायर, तो ये t का स्क्वायर आ जाएगा, t स्क्वायर प्लस 1। अब चेन रूल इधर लिख लेते हैं जी, हम दोनों का डेरिवेटिव तो ले लिया है बाई चेन रूल, तो चेन बनेगी इसकी dy बाई dx, बनाने का फिर तरीका देख लो सिंपल वे में, ऊपर dy है नीचे dx है, उसको जरा फासले पे लिख लेते हैं, और यहाँ पर जो वेरिएबल लिया है t वाला, उसका डेरिवेटिव लिखते हैं dt ओवर ये dt आ गया। अब बेटा dy ओवर dt का ये आंसर है, टी स्क्वायर प्लस 1 टी स्क्वायर dt ओवर dx, इसका रेसिप्रोकल ये होगा टी क्यूब ओवर 2t4 माइनस 2, तो ये टी स्क्वायर इससे कट जाएगा, एक रह जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू टी, और डिवाइडेड बाई 2 कॉमन ले लें, t4 माइनस 1, सिंप्लीफाई कर लो, नीचे सिंप्लीफिकेशन हो रही है, ये टी स्क्वायर प्लस 1, नीचे गौर करो तो 2 स्क्वायर दरमियान में माइनस बन रहा है, तो इसको कैसे लिखेंगे, एक दफ़ा प्लस की फॉर्म में और एक दफ़ा माइनस की फॉर्म में, और क्या फ़ायदा हुआ कि जो प्लस वाली वैल्यू थी वो कैंसिल हो गई, ऊपर टी आ गया, नीचे 2t स्क्वायर माइनस 1, इसको फैक्टराइज करने का फ़ायदा कोई नहीं है, कौन सा किसी से कटना है। तो ये हमने इसका आंसर फाइंड कर लिया विद द हेल्प ऑफ चेन रूल। ये देखो बेटा, ये भी पैरामीटर क्वेश्चन है, x भी थीटा पे डिपेंड कर रहा है, y भी थीटा पे। पहले तो दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव ले लें और इस फॉर्म में क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर और नीचे वेरिएबल आ जाए तो क्वोशिएंट रूल की वजह से डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। और क्वोशिएंट रूल क्या था, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू एज इट इज, और इसके साथ डेरिवेटिव ऊपर जो वैल्यू है उसका विद रिस्पेक्ट टू थीटा लिखना है, हमेशा माइनस का साइन, फिर ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही, और इसके साथ डेरिवेटिव आएगा डिनोमिनेटर का जो कि थीटा स्क्वायर प्लस 1 है। ये क्वोशिएंट रूल अप्लाई हो गया। अब इनके डेरिवेटिव में थीटा स्क्वायर प्लस 1, चलो बताओ बच्चों, थीटा स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 थीटा, पावर छोड़ के थीटा का 1, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू थीटा के चल रहा है, कांस्टेंट का क्या होगा 0, और इसमें भी थीटा स्क्वायर माइनस 1 और थीटा स्क्वायर का 2 थीटा, और पहला कांस्टेंट हो तो 1 डिवाइडेड बाई थीटा स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, 2 थीटा क्यूब प्लस 2 थीटा, इससे मल्टीप्लाई करें 2 थीटा क्यूब प्लस 2 थीटा, और डिवाइडेड बाई थीटा स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये माइनस और प्लस कट जाएगा, 4 थीटा डिवाइडेड बाई
थीटा स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया। एक डेरिवेटिव लिया जी अभी। अब दूसरे डेरिवेटिव पे आ जाए। इस पे भी आपने क्वोशिएंट रूल ही अप्लाई करना है। dy होगा d थीटा और डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू एज इट इज ऊपर और इसके साथ डेरिवेटिव ऊपर वाली वैल्यू का हमेशा माइनस ऊपर वाली वैल्यू ऐसे ही, और डेरिवेटिव आएगा नीचे वाली वैल्यू का थीटा प्लस 1 का। तो अब इसका डेरिवेटिव लें जी, बताओ क्या आएगा इसका? थीटा का 1 और 1 का 0 माइनस थीटा माइनस 1 और इसका 0 और डिवाइडेड बाई थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, थीटा प्लस 1 माइनस थीटा प्लस 1 ओवर थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। माइनस और प्लस काट देंगे, 1 and 1 2 ओवर थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। दोनों का डेरिवेटिव ले लिया। अब बेटा चेन रूल बना लेते हैं हम। देखो जरा, बाई चेन रूल। असल तो हमने जो चीज फाइंड करनी है वो dy बाई dx है, तो उसी की चेन बनेगी। तो कैसे बनाते हैं? ये dy ऊपर dx नीचे जरा फासले पे, और इधर खाली जगह पे जो नया वेरिएबल है वो कौन सा है? थीटा। तो उसका डेरिवेटिव लिखेंगे d थीटा और d थीटा। तो बेटा dy ओवर d थीटा देखो किधर है, ये वाला आंसर है, वो लिख लिया 2 ओवर थीटा प्लस 1 का स्क्वायर, और d थीटा ओवर dx ये देखें इसका रेसिप्रोकल थीटा स्क्वायर प्लस 1 और डिवाइडेड बाई क्या होगा? 4 थीटा। तो बेटा ये 2 2 4, तो हमारे पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा इसका, डिवाइडेड बाई 2 थीटा एंड थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। आंसर फाइनल। एनी क्वेश्चन?